today let's start with chapter number 6, जनपदास एंड महाजन। जनपदास क्या होते थे? आपके स्मॉल स्टेट होते थे जो आपके आर्यंस ने सेटअप करे थे। ठीक है, कहाँ पे? गंगा के प्लेन। कहाँ सेटअप हुए थे? गंगा प्लेन। ठीक है, और अगर हम महाजनपदा की बात करें, ये क्या होते थे? लार्ज स्टेट होते थे। दे वर नोन एज लार्ज स्टेट। और ये कॉन्कर करे थे और जनपदास को मर्ज करके बने थे आपके महाजन। ठीक है, नाउ ये जो पीरियड है आपका 600 से 400 BC का, ये आपको बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है आपकी एंशिएंट से। ठीक है, आपके क्या हुए थे? नए नए बड़े बड़े किंगडम देखने को मिले थे इस पीरियड में। ये कुछ महाजनपदास आपको दिखा रखे हैं, ठीक है, जो रेड वाले उसमें है। नाउ स्टेट फॉर्मेशन। स्टेट फॉर्मेशन कैसे जनपदास और महाजनपदास का फॉर्मेशन हुआ था? ठीक है, अगर हम 1600 BC की बात करें, आयरन टूल्स जो थे वो पॉपुलर यूज में आए थे, और जो प्लेन्स थे गंगा रिवर के, उनको क्लियर करा गया था थिक फॉरेस्ट से, और टिलिंग ऑफ लैंड जो था वो ईजियर हो गया था। यहाँ पे आपको स्मॉल आर्यन सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे जो बड़े किंगडम्स में टर्न हो गए थे, जिसे हम जनपदास कहते हैं। जो स्मॉल आर्यन जो सेटलमेंट थे वो लार्ज किंगडम्स में चेंज हो गए थे, जिनको हम जनपदास कहते हैं। और हर एक आर्यन ट्राइब थे, अपने अपने जनपदास थे, और उनको कौन गार्ड करता था? ट्राइब्समैन, जिन्हें हम जना थे। ठीक है, कौन प्रोटेक्टर गार्ड करता था? जना, जिन्हें हम ट्राइब्समैन कहेंगे। द बिगर एंड मोर पावरफुल अमंग वर महाजनपदास। इनसे ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा बड़े कौन थे? महाजनपदास थे। और ये बहुत क्या थे? ये फोर्टिफाइड थे एंड हैड अ कैपिटल सिटी। देखो, जो महाजनपदास थे दे वर फोर्टिफाइड, और इनकी कैपिटल सिटी होती थी, और जो फोर्स बनाए गए थे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द आउटसाइड इन्वेजन। नाउ द रिपब्लिक्स। द फ्यू ऑफ दीज रिपब्लिक्स डिजर्व कैपिटल मेंशन, जैसे आपके शाक्याद ऑफ कपिलावस्तु, विदेहास ऑफ मिथिला एंड लिच्छावी ऑफ वैशाली। ये कुछ क्या थे? कुछ रिपब्लिक जो थे जो अपनी कैपिटल को डिजर्व करते थे। अराउंड 600 BC जो गंगा प्लेन था उसको क्लियर करा गया फॉरेस्ट को, और लोगों ने वहाँ पे सेटल डाउन होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जो यहाँ पे वर नॉट सिंपल ट्राइब बट किंगडम्स एंड रिपब्लिक। यहाँ पे आपको बहुत सारे किंगडम्स और रिपब्लिक्स देखने को मिलेंगे। रिपब्लिक क्या होता है? गवर्नमेंट जिसको लोग इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको रिपब्लिक्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोई हेरेडिटरी किंग नहीं होता था। ऐसा नहीं होता कि जो राजा है उसका बेटा फिर राजा बनेगा, बेटे का राजा बेटा बनेगा, ऐसा नहीं होता इसमें। देयर वाज नो हेरेडिटरी किंग। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल बिजनेस ऑफ द रिपब्लिक वाज कैरिड ऑन पब्लिक असेंबली। ये पब्लिक असेंबली कैरी करते थे, और जो असेंबली थी वो मेंट करती थी टू मेक लॉज फॉर रिपब्लिक। असेंबली आके जब मिलती थी तो उसका क्या काम था? वो लॉज बनाती थी पब्लिक के लिए। ठीक है, द पीपल हैव इलेक्टेड चीफ, जिसको हम राजा कहते थे, और उसको क्या करता था? असेंबली के सेशन को प्रिसाइड करता था। ठीक है, जो सेशन होता है असेंबली का, मतलब मीटिंग होती है, उसको प्रिसाइड करता था, उसको देना। ठीक है, एक केस स्टडी दी है आपकी मगध के ऊपर। ठीक है, मगध के ऊपर एक केस स्टडी दी हुई है। ये क्या करता है कि अर्लियर जो थे आपके 16 महाजनपद मेंशन थे, और उसको हम मगध कहते थे, और दे वर इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग। ठीक है, वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम। मगध क्यों बना? कुछ रीजंस दिए हुए हैं। क्योंकि ये फर्टाइल प्लेन था, जो इसने क्या करा? एग्रीकल्चर को बूस्ट दिया, और रूलर्स को क्या रिसीव हुआ? लैंड रेवेन्यू और अदर टैक्सेस। ठीक है, लैंड रेवेन्यू मिले। जो रिवर गंगा, सोन, गंडक और सरयू है, इसने ट्रेडर्स की, सोल्जर्स की मूवमेंट को स्टार्ट किया। मगध के जो फॉरेस्ट है उन्होंने टिम्बर प्रोवाइड करा, जिसको हमने कार्ड्स, चैरियट्स और हाउसेस बनाने के काम आए। नेक्स्ट किंग बिम्बिसार। अगर हम बात करें 542 से लेकर 942 के अब तक, जो बिम्बिसार उन्होंने मगध को रूल करा, ये कैपिटल थे, और उनकी कैपिटल क्या थी? राजगीर। ठीक है, और ये पटना डिस्ट्रिक्ट में लाया करती थी। ये ग्रेट डिवोटी थे किसके? बुद्धा।
नेक्स्ट इज किंग अजात शत्रु एंड सक्सेस। ठीक है, अजात शत्रु जो थे वो भी रूलर थे मगध के 492 BC से 460। जब कोशला देवी की डेथ हो गई, जिनके ब्रदर थे, उन्होंने कॉन्फेस्टिगेट कर लिया टाउन ऑफ काशी एंड दिस लेड टू वॉर। इसमें वॉर हो गया कोशला के और मगध के बीच में और अजात शत्रु जीते। ठीक है, एंड ही वॉज कॉल्ड फॉर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और जो कहाँ हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी 487 BC। ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन उद्यान। और जो लास्ट नंदा किंग थे धनानंदा, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे एंड इसकी जो वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी जगह जो थी, इनको फैक उठा के फैक मारा था उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आते हैं हमारे वज्जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपब्लिक स्टेट थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्धा। प्रेजेंट डे जो आपका मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार, ये कहाँ सेटल्ड हुए थे? नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा और जो मगध ऑफ द साउथ। इट वॉज कन्फेडरेशन ऑफ 8 गंग साम्राज्य और रिपब्लिक। और जो वज्जी की कैपिटल क्या थी आपकी? वैशाली। वैशाली क्या थी इसकी कैपिटल? नेक्स्ट इज अंगा। ये आपके ईस्ट ऑफ मगध में लोकेटेड है। आपका भागलपुर मोग्यार जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, इसकी कैपिटल क्या है अंगा की? चंपा। और लेटर जो इसकी कैपिटल को क्या कर दिया? मलिन कर दिया। एंड जो टाउन है वो जो मेनली किसके लिए फेमस थे? ट्रेड के लिए फेमस। जो वाले टाउन्स हैं वो किसके लिए फेमस थे? ट्रेड। नाउ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। यहाँ पे लोगों की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, हम उसके बारे में। किंग की बात करते हैं, ये मेनली क्षत्रियास थे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और इनको भगवान माना जाता है। नेक्स्ट इज मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर मिलेंगे जो किंग को एडवाइस करते थे। और जो राज पुरोहित है और सेनानी है, एक ये हैड अ प्लेस ऑफ एमिनेंस अमंग द मिनिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस। ठीक है, ये सेरेमनी कौन परफॉर्म करता था? पावरफुल किंग। इसमें अ हॉर्स वाज सेट फ्री टू वंडर अराउंड द किंगडम ऑफ अदर राजा। ठीक है, और किसके प्रोटेक्शन में? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ। इफ द अदर राजा अलाउज द हॉर्स टू पास थ्रू द किंगडम, इट मेंट दे एक्सेप्टेड द ओवरलॉर्डशिप ऑफ द किंग। और उन्हें क्या परफॉर्म करना पड़ता था? अश्वमेध सेरेमनी परफॉर्म करती थी वरना हॉर्स सेट। मिलिट्री माइट देखो, जो मगध है एक उसकी लार्ज स्टैंड आर्मी थी। इट वॉज मगध विच फर्स्ट यूज एलिफेंट ऑन लार्ज स्केल। मगध पहला ऐसा था जिसने एलिफेंट्स का यूज करा था लार्ज स्केल। नेक्स्ट इज रिलीजन। यहाँ पे आपको राइट्स और सेक्रीफाइस देखने को मिलेंगे। जो कॉमन पीपल थे दे बिकेम डिससेटिस्फाइड। कॉमन पीपल जो थे वो डिससेटिस्फाई हो गए। और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजन्स थे इस पीरियड के वो थे आपके बुद्धिज्म एंड जैन। ट्रेड की बात करते हैं, कॉइन का इन्वेंशन हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। फार्मिंग क्या थी इनकी? पॉपुलर ऑक्यूपेशन थी। ठीक है, हेरिडिटरी थी। ठीक है, और जो गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनिज्म श्रेणीज कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करते। नेक्स्ट इज सोसाइटी। वर्णा सिस्टम कंटिन्यू टू बी बेसिस ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे आपको 4 वर्णा देखने को मिलेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन होते थे? जो पंडित वगैरह होते थे, जो रिलीजियस सेक्रीफाइस करते थे। क्षत्रियस कौन होते थे? वॉरियर्स होते थे। और जो वैश्यस होते थे जो आपके एग्रीकल्चर ट्रेड में काम करते थे। और जो शूद्रास होते थे वो मीनल वर्क कर सकते थे, लो कास्ट सोसाइटी के लिए। देयर वॉज अ क्लास ऑफ पर्सन जो लो कास्ट को बिलोंग करते थे। दे वर अनटचेबल एंड हैड टू डू डर्टी जॉब। ठीक है, इनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, डर्टी जॉब्स करते थे। ठीक है, एंड द लाइफ ऑफ जो हायर क्लास थी उनको 4 स्टेजेस या 4 आश्रम में डिवाइड करा। दैट इज ब्रह्मचार्य, सबसे पहला जो आपकी बर्थ वाला टाइम होता है। देन इज गृहस्थ, मैरिड वाली लाइफ हो गई। इसके बाद आपके वनाप्रस्था, जब आप ऑफर करते थे जॉब वगैरह। एंड लास्ट इज संन्यास, जो आप अपनी मूल लाइफ को, वर्ल्डली लाइफ को छोड़ देते थे और फॉरेस्ट में जाके रहते। ब्रह्मचार्य एजुकेशन, गृहस्थ ब्रिंगिंग ऑफ हाउस होल्डर,
वानाप्रस्थ टू लिव इन फॉरेस्ट फॉर मेडिटेशन, और सन्यासी क्या था? टू बिकम एन एस्थेटिक और प्रीजन. नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ मूवमेंट. वुमेन डिड नॉट हैव पोजीशन दे हैड इन अर्ली वैदिक पीरियड. देखो अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वुमेन का जो स्टेटस था वो अच्छा खासा, ठीक है, वो रिलीजियस सेरेमनी में भी आती थी, एजुकेशन वगैरह भी देती थी बच्चों को, लेकिन यहाँ पे जो वुमेन की कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी. दे कुड नॉट ओन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को ऑन नहीं कर सकती, ना ही ये रीमैरिज कर सकती, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज और पॉलीगॉमी यहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती थी, लेकिन वैदिक पीरियड में सब नहीं होता था, ठीक है. फॉल ऑफ द मगध किंगडम. भाई अब क्या हुआ? मगध किंगडम का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ठीक है. और क्यों हुआ वो डिक्लाइन? कि जो आपकी कंबोजा और गंधारा थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, इनको कॉन्क्वर्ट कर लिया. दे वर कॉन्क्वर्ट बाय फॉरेन पावर्स. इनको फॉरेन पावर ने कॉन्क्वर्ट कर लिया, एंड इट वाज द ब्लो टू द प्रेस्टीज मगध एम्पायर. और दूसरा रीजन क्या था? दैट इज लेटर रूलर ऑफ मुगल फॉर्ड ऑफ वेल्थ एंड प्लेजर. वो बस क्या चाहते थे? पैसा चाहते थे, आराम चाहते थे, वो काम नहीं करना चाहते. दूसरा रीजन ये था. पहला रीजन क्या था? जो फॉरेन पावर्स से उन्होंने कॉन्क्वर्ट कर लिया कंबोजा और गंधरा को. दूसरा क्या था? दे नीड प्लेजर एंड वेल्थ. इन पे हैवी टैक्सेस लगाया गया, ठीक है. नंदा डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया मौर्यन डायनेस्टी में. इज अबाउट 320 rupees. Hope you understand the chapter. We have studied about Janpads or Mahajanpadas. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.